परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी में खाली वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच में अद्भुत और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मार से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता जी के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की जीवित हुजूरी, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, 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 यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। हर वेले तेरा यीशु ख्याल मैनू रहिंदा है, तेरे बाजों रूते जवाल बड़ा रहिंदा है। हर वेले तेरा यीशु ख्याल मैनू रहिंदा है, तेरे बाजों रूते जवाल बड़ा रहिंदा है। जवाल बड़ा रहिंदा है, जवाल बड़ा रहिंदा है। दूर में थो कर दे तू झुक जी समानी, दूर में तो कर दे तू दुख जिस्मानी, दूर में तो कर दे तू दुख जिस्मानी, दूर में तो कर दे तू दुख जिस्मानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी,
बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। 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 बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। तेरे बीच रह के यीशु सुकून बड़ा मिले। रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले। तेरे बीच रह के यीशु सुकून बड़ा मिले। रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले। आराम बड़ा मिले। आराम बड़ा मिले। खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी। खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। 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 बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। 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 यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। 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 हर वेले तेरा यीशु ख्याल मैनू रहिंदा है। तेरे बाजों रूते जवाल बड़ा रहिंदा है। हर वेले तेरा यीशु ख्याल मैनू रहिंदा है। तेरे बाजों रूते जवाल बड़ा रहिंदा है। जवाल बड़ा रहिंदा है। जवाल बड़ा रहिंदा है। दूर में तो कर दे तू दुख जी समानी। दूर में तो कर दे तू
दुख जिस्मानी। दूर में तो कर दे तू दुख जिस्मानी। दूर में तो कर दे तू दुख जिस्मानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। 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 तेरे बीच रह के यसु सुकून बड़ा मिले। रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले। तेरे बीच रह के यसु सुकून बड़ा मिले। रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले। तेरे बीच रह के यसु सुकून बड़ा मिले। रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले। तेरे बीच रह के यसु सुकून बड़ा मिले। रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले। आराम बड़ा मिले। आराम बड़ा मिले। काकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी। काकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। 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 बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरे जिंदगी ते कर मेहरबानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। हर वेले तेरा यसु ख्याल मैनू रहिंदा है। तेरे बाजों रूते जवाल बड़ा रहिंदा है। हर वेले तेरा यसु ख्याल मैनू रहिंदा है। तेरे बाजू ते जवाल बड़ा रहिंदा है। हर वेले तेरा यसु ख्याल मैनू रहिंदा है। तेरे बाजों रूते जवाल बड़ा रहिंदा है। हर वेले तेरा यसु ख्याल मैनू रहिंदा है। तेरे बाजू ते जवाल बड़ा रहिंदा है।
दूर में तो दूर में तो कर दे तो दुख जे समानी, दूर में तो कर दे तो दुख जे समानी, दूर में तो कर दे तो दुख जे समानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, 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 यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। तेरे बीच रह के यसु सुकून बड़ा मिले, रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले। तेरे बीच रह के यसु सुकून बड़ा मिले, रब दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले, आराम बड़ा मिले, आराम बड़ा मिले। खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी, खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी, खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी, खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यसु मेरी जिंदगी ते अपने हाथों को उठाते हुए आज खुदा से कहे कि परमेश्वर यसु मेरी जिंदगी में खुदावंद परमेश्वर तेरी नजर हो जाए खुदावंद। हालेलुया। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, दिल से उस खुदावंद को पुकारें। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, यसु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी। Thank you, Jesus. आइए उस खुदावंद को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। उसको कहे कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते तेरी करुणा तेरे फजल के लिए परमेश्वर बेटा। हालेलुया। आइए उस
परमेश्वर की महिमा करे, उसकी स्तुति करे। पाक हालेलुया। रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया, पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया, बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया, बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया, पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया, बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया, बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया। लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया, लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया, लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया, लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया। अपनी करुणा मेरे जीवन में, अपनी करुणा मेरे जीवन में तू ही दिखा, मेरे जीवन में तू ही दिखा, मेरे जीवन में पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, भर दे उमंग मेरे तन मन में, भर दे उमंग मेरे तन मन में, तू ही रहे दिल के धड़कन में, तू ही रहे दिल की धड़कन में, पाक रुआ अपने हाथों को हिलाते हुए मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है, मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है, साथ जब तू ना हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती हैं, साथ जब तू ना हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती है, मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है, मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है, साथ जब तू ना
हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती हैं। साथ जब तू ना हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती है। तेरे होने से मेरी दुनिया फिर से झिलमिलाती है। तेरे होने से मेरी दुनिया फिर से झिलमिलाती है। आ तू मंडरा मेरे ऊपर में, आ तू मंडरा मेरे ऊपर में। जलता रहूं तेरे सुनकर मैं, चलता रहूं तेरी सुनकर मैं। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे बसा मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। बीच से रास्ता देख लोगों को बहाल कर दिया। बीच से रास्ता देख लोगों को बहाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। बीच से रास्ता देके लोगों को बहाल कर दिया। बीच से रास्ता देख लोगों को बहाल कर दिया। लोग तेरे पार हो गए थे माला माल कर दिया। लोग तेरे पार हो गए थे माला माल कर दिया। अपनी करुणा मेरे जीवन में, अपनी करुणा मेरे जीवन में। तू ही दिखा मेरे जीवन में, तू ही दिखा मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। बीच से रास्ता देख लोगों को बहाल कर दिया। बीच से रास्ता देख लोगों को बहाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। बीच से रास्ता देख
के लोगों को बहाल कर दिया। बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया। लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया। लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया। अपनी करुणा मेरे जीवन में, अपनी करुणा मेरे जीवन में तू ही दिखा मेरे जीवन में, तू ही दिखा मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया। बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। पाक रू तूने ही तो सागर में कमाल कर दिया। बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया। बीच से रास्ता दे के लोगों को बहाल कर दिया। लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया। लोग तेरे पार हो गए थे, माला माल कर दिया। अपनी करुणा मेरे जीवन में, अपनी करुणा मेरे जीवन में तू ही दिखा मेरे जीवन में, तू ही दिखा मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। भर दे उमंग मेरे तन मन में, भर दे उमंग मेरे तन मन में। तू ही रहे दिल की धड़कन में, तू ही रहे दिल की धड़कन में। पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है। मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है। मुश्किलें
मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत मेरी टूट जाती है। मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है। साथ जब तू ना हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती हैं। साथ जब तू ना हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती है। मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत मेरी टूट जाती है। मुश्किलें आती है तो हिम्मत मेरी टूट जाती है। साथ जब तू ना हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती हैं। साथ जब तू ना हो तो खुशियाँ मुझसे रूठ जाती है। तेरे होने से मेरी दुनिया फिर से झिलमिलाती है। तेरे होने से मेरी दुनिया फिर से झिलमिलाती है। आ तू मंडरा मेरे ऊपर में, आ तू मंडरा मेरे ऊपर में। चलता रहूं तेरी सुनकर मैं, चलता रहूं तेरी सुनकर मैं। पाक रुआ आइए सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हर एक भाई बहन पाक अपने पैरों पर खड़े होकर उस राजाओं के राजा की, उस परमेश्वर की महिमा करें। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में। मेरे तन मन में कर दे उमंग। मेरे तन मन में तू ही रहे दिल की धड़कन में। तू ही रहे दिल की धड़कन में। पाक रुआ मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा 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 मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में। पाक रुआ मेरे जीवन में। कर दे मसा 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 मेरे जीवन में। कर दे मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में। कर दे मसा मेरे जीवन में। आ तू मंडरा मेरे ऊपर 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 में।
कर मैं चलता रहूं, तेरी सुनकर मैं चलता रहूं, तेरी सुनकर मैं चलता रहूं, तेरी सुनकर मैं पाक रुआ मेरे जीवन में, 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 कर दे मसा 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 मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, कर दे मसा अपने हाथों को मेरे उठाकर आज जीवन खुदावंद की आत्मा को में, अपने भीतर अपने हृदय में आने के लिए जीवन में, हालेलुया। कर दे मसा मेरे जीवन में, कर दे मसा मेरे जीवन में, भर दे उमंग मेरे तन मन में, भर दे उमंग मेरे तन मन में, तू ही रहे दिल की धड़कन में, तू ही रहे दिल की धड़कन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, पाक रुआ मेरे जीवन में, कर दे मसा 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 मेरे जीवन में, अपने हाथों को हिलाते हुए उस खुदावंद की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, हालेलुया। उसके सारे कामों को, उसके सारी मेरे बड़ाइयों को दिल याद दे करते बगीचे हुए विच आ जा, है यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा, है यीशु प्यारे तू, इस दिल नू कर ले अपना, इदा माली बन जा तू, इस दिल नू कर ले अपना, इदा माली बन जा तू, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा, है यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा, है यीशु प्यारे तू, इस दिल नू कर ले अपना, तेदा माली बन जा तू, इस दिल नू कर ले अपना, तेदा माली बन जा तू, मेरे दिल नू साफ करे ऐ यीशु प्यारे तू, मेरे दिल नू साफ करे
प्यारे तू। अकड़े भी ते अट कंडे भी इस दिल तो पुट ले तू। अकड़े भी ते अट कंडे भी इस दिल तो पुट ले तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा है यशु प्यारे तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा है यीशु प्यारे तू। ओ मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा है यशु प्यारे तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा है यीशु प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना इदा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना इदा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना इदा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना मेरा माली बन जा तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा है यशु प्यारे तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ए यीशु प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना इदा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना इदा माली बन जा तू। मेरा दिल है यीशु दा बगीचा एदा फले ओनू अज देवा। मेरा दिल है यीशु दा बगीचा एदा फले नू मेरा दिल है यीशु दा बगीचा एदा फले ओनू अज देवा। मेरा दिल है यीशु दा बगीचा एदा फले ओनू अज देवा। मोहब्बत दे कम मैं करा मोहब्बत दी बोली बोला। मोहब्बत दे कम मैं करा मोहब्बत दी बोली बोला। मोहब्बत दे कम मैं करा मोहब्बत दी बोली बोला। मोहब्बत दे कम मैं करा मोहब्बत दी बोली बोला। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा है यशु प्यारे तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ए यीशु प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना इदा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना इदा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना माली बन जा तू। मेरे दिल विच वास करे है यशु प्यारे तू। मेरे दिल विच वास करे यीशु प्यारे तू। मेरे दिल नू
साफ करे, है यीशु प्यारे तू। मेरे दिल नू साफ करे, ए यीशु प्यारे तू। होरां दे प्यार तो की लेना, मेरा इको प्यार है तू। होरां दे प्यार तो की लेना, मेरा इको प्यार है तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आजा, है यीशु प्यारे तू। मेरे दिल दे बगीचे अपना मालिक। दिल नू कर ले आप तू। अपना मालिक बन जा तू। मेरा माली बन जा तू। इस दिल नू कर तू। मेरा दिल है यीशु दा बगीचे, मज देवा एदा फल ओनू अज दे। दे कम मैं करा, मोहब्बत दे कम बोला मैं करा, मोहब्बत दी बोली बोना। मोहब्बत दे कम मैं करा, मोहब्बत दी बोली बोला। मेरे दिल दे बगीचे विच आजा, है यीशु प्यारे तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आजा, है यीशु प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना, तेरा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना, तेरा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना, तेरा माली बन जा तू। इस दिल नू कर ले अपना, तेरा माली बन जा तू। लोगों ने देखा यहाँ परमेश्वर के कामों को, आज उससे भी बढ़कर होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा दो परमेश्वर को। रियल में वो राजाओं का राजा आपको कुछ सामर्थ्य भरना चाहता है। ऐसी सामर्थ्य जो सामर्थ्य आज से पहले कभी देखी नहीं गई है। कितने लोग सामर्थ्य भरना चाहते हैं? अगर आप भरना चाहते हैं ना, तो आज आपको बस परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए तुरंत फैसला लेना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आप बाइबल निकालिए और उसमें से कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए। यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 26 आयत में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे,
प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो आप कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन वो पवित्र आत्मा बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने जो है स्वर्ग जाने से पहले कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसको मेरी जरूरत पड़ेगी और मेरी आत्मा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या, कौन है वो सहायक? वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मतलब यीशु मसीह अपनी ही आत्मा को भेज रहा है स्वर्ग जाने के बाद में। और क्या कह रहा है? स्वर्ग जाने से पहले बोला जब वो पवित्र आत्मा आएगा वो क्या करेगा, वो तुम्हें सामर्थ देगा। और उसके बाद जब सामर्थ मिल जाएगी तो क्या बनेंगे तुम? मेरे गवाह बनेंगे। और कहां कहां गवाही देंगे? बोला सामरिया में, यूदिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरेंगे। कौन? जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए होंगे वो ही लोग गवाही देंगे। हालेलुया। इसीलिए याद रखो, एंड टाइम में जो है वो पवित्र आत्मा ही लोगों के जीवनों को बदलेगा। आप सभी की अगुवाई करेगा सिर्फ पवित्र आत्मा। आपकी जो मदद करेगा वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही करेगा। कोई व्यक्ति आपको मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए याद रखो, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, अगर वो आपकी मदद करें, आप उसकी मदद को लेना चाहते हैं, तो वो एक आवाज दे रहा है। वो एक आवाज दे रहा है, उसको सुनो। वो आवाज ये कि जब वो आता है तो वो कुछ चाहता है और वो लोग करना नहीं चाहते, और तब जो है वो सामर्थ को नहीं देखते हैं। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तो ये लोगों ने सुना था। मालूम है कितने लोगों ने सुना था? ये बहुत लोगों ने सुना था। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले थोड़े समय के अंदर क्या हुआ? यीशु मसीह ने फिर बोला मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सामर्थ भेजूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुम्हें सामर्थ देगा। और उस दौरान बताया जाता है 500 लोगों के लगभग लोग वहां पर ये बात सुन रहे थे। और क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? वो घर आए, अपने अपनी जगह में आए। 500 लोगों में से कितने लोग रह गए जिन्होंने पवित्र आत्मा की बाट जोहा? 120 लोग जो है कमरे के अंदर चले गए। और जब कमरे के अंदर चले गए तो वहां पर उन्होंने इंतजार किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन? पूरे 10 दिन तक। और जब 10 दिन तक इंतजार किया तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया, और जिसमें आप एक महिमा देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा है कि जैसे पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया तो लोगों के मुंह में एक सामर्थ ठहर गई। लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और वो पवित्र आत्मा से भर गए और उसकी सामर्थ को वो देखने लगे। और दुनिया के जो बाहर के जो लोग थे वो क्या कहने लगे उन लोगों को? ये पागल है, ये नशे में है, इन लोगों ने तो दिन को ही नशा कर लिया है। पर वो नशे में नहीं थे, वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। और पवित्र आत्मा जैसे उन्हें बोलने की सामर्थ देता था वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा ही है जो आपकी मदद कर सकता है। और अगर वो मदद करना चाहता है तो वो ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहता है जो उसकी योजना को पूरी करें या उसकी अगुवाई को माने। हर किसी की अगुवाई जो है करना चाहता है पवित्र आत्मा, लेकिन सामर्थ से कौन भरेगा? जो उस अगुवाई को मानेगा।
अगुवाई तो सभी के लिए आज करता है पवित्र आत्मा, सभी को बात कहता है, पर मानते कितने लोग हैं ये उन लोगों के ऊपर निर्भर है। यीशु मसीह ने 500 लोगों के लगभग ये बात कही थी कि जब मैं जा रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें क्या करेगा, सामर्थ देगा। लेकिन उन लोगों में से कितने लोग चले गए मालूम है? 500 लोगों में से बहुत सारे लोग चले गए, उनमें से 120 लोग ही उस कमरे में थे। और 120 लोग जब सामर्थ से भरे तो वो लोगों ने क्या देखा? कुछ महिमा देखा। याद रखो, इसीलिए अगुवाई जो है, जब लोगों की अगुवाई पवित्र आत्मा करता है तो कुछ लोग मनमानी करते हैं, और ये काम जो लोग करते रहते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा से कुछ लोग नहीं भरते हैं, इसीलिए वो कठोर हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग जो है वो है ना, प्रभु की आत्मा से बाहर हो जाते हैं, यानी कि उसकी अगुवाई से बाहर हो जाते हैं। फिर वो अपने तरीके से कुछ कर रहे होते हैं और वहां सामर्थ्य नहीं होता है, वहां कुछ और ही होता है। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा आया उसने लोगों को सामर्थ्य दिया, क्या करने के लिए पता है? गवाह ठहराने के लिए। आज अगर कोई व्यक्ति गवाही नहीं दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति गवाह नहीं बना हुआ है, तो उसका एक ही कारण है, लोगों ने अगुवाई तो सुना लेकिन उसके अनुसार जिया नहीं। प्रभु ने बात तो किया कि मैं आ चुका हूं तेरे अंदर, तेरे बाहर मैं हूं, अब मेरी अगुवाई में चल, लेकिन क्या हुआ? सुना लेकिन उसके अनुसार काम नहीं किया। इन लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसार काम किया, एक जगह में ठहरे रहे, 10 दिन तक इंतजार किया, और 10 दिन के बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया और लोगों के जीवन में वो काम करने लग गया, और जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था वो भी उनके जीवन में हो गया। हालेलुया। जो लोग इंतजार नहीं करते, जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, क्या प्रभु कहता है यहाँ ठहरे रहो, तो कुछ लोग कहते हैं कब तक परमेश्वर, अब तो मुश्किल हो गया। प्रभु कहता है रुके रहो, प्रभु कहता है रुके रहो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं प्रभु मेरे पास समय नहीं है। प्रभु कहता है कि अगर तेरे पास समय नहीं है तो मेरी महिमा नहीं देखेगा। बहुत से लोग तुरंत चंगाई चाहते हैं, कई लोग तुरंत छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर तो दे देता है, लेकिन जिन लोगों को प्रभु कहता है रुके रहो, मैं छुटकारा देने के लिए तैयार हूं, मैं सामर्थ से भरने के लिए तैयार हूं, तुम रुके रहो। क्योंकि बहुत से लोग जो है छुटकारा इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, और वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन जैसा प्रभु चाहता है वैसा वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लाइफ में संपूर्ण छुटकारा नहीं होता। प्रभु का आत्मा वो है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक गवाही सुना, इस बहन ने कभी नहीं सोचा था कि ये भी अपने लाइफ में बच्चों को देखेंगे, 3 बच्चों की ब्लेसिंग को देखेंगे अपने जीवन में, लेकिन इन्होंने जैसे विश्वास किया, प्रभु ने एक बच्चा दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, और आज पूरा परिवार आनंद कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये एक दिन में हुआ सब कुछ नहीं, काफी लंबा समय लगा, लेकिन आज ये परिवार बिल्कुल बहुत ही खुश है। आज पूरा परिवार जो है प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा विश्वास करे हो, प्रभु की महिमा को देखोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो आत्मा है वो आपसे एक उम्मीद रख रहा है। वो उम्मीद क्या है? कि आप धीरज से उसकी बात जोते रहें, आप सुने उसकी बात को और उसकी अगुवाई में चलो, बस इतना करो। जब एक मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है? अपने तरीके से ठीक होना चाहता है, ओ जल्दी जल्दी करो, है ना, बीमारी बहुत बड़ी है और मरीज चाह रहा है कि 3 दिन के अंदर ठीक हो जाए, ऐसा हो जाता है। कभी कभी 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, कुछ लोगों को 2-2 महीने भी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कुछ लोगों को साल भर भी जाना पड़ता है। जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा टाइम देना पड़ता है। डॉक्टर के पास तो धीरज के साथ जाते हैं, लेकिन जब एक कलीसिया में कोई व्यक्ति आता है तो छुटकारा तो चाहता है, लेकिन वो प्रभु की अगुवाई में नहीं चलता है तो छुटकारा नहीं देखते हैं। 4 दिन के लिए तो कुछ बातें उनकी लाइफ में हो जाती है, लेकिन संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं। हमेशा प्रभु की आत्मा की अगुवाई मानना। हालेलुया।
वो जब आपके साथ बात करें तो उसको मानना, उसे पूरा करना, और वो परमेश्वर आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा। हालेलुया। यही नहीं, पवित्र आत्मा कुछ और भी करना चाहता है। जब पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है तो इससे पहले कुछ आप कर लीजिए। पवित्र आत्मा की बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। इसी गवाही से मैं आपको एक और थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। जब ये बहन मेरे पास आई, इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही मुश्किल में हूं, क्योंकि तीसरा जो बच्चा है वो भी ऑपरेशन से होगा, तो मेरे लिए मुश्किल होगा, मालूम नहीं कैसे होगा बच्चा, और मैं नहीं चाहती कि अब मैं मुश्किल में जाऊं। मेरे परिवार के और मैं इस बच्चे को नहीं चाहते हैं, मैंने प्लान कर लिया है, तो बताइए क्या करना है। मैंने कहा आप गलत सोच रहे हैं, ये जो अब बच्चा आने वाला एक विशेष ब्लेसिंग होगी आपके लिए। सुनो सुनो, मैं क्या, ये बच्चा ब्लेसिंग होगा, ऐसा गलत काम मत करना। प्रभु आशीष देना चाहता है, इसको खराब मत करना। और इस बहन ने सुना, और जब ये बच्चा हुआ, रियल में इनके घर में ही नहीं, इनके समाज में, इनके इर्द गिर्द वो खुशी की लहर आ गई। अरे ये बच्चा, तीसरा बच्चा कैसे हो गया, ये एक बड़ी महिमा थी। और बहुत से लोगों ने जो है एक महिमा देखी, एक व्यक्ति ने देखो आज्ञा मानी। जब मैंने कहा कि आप ठहरे रहो, धीरज धरो, कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपके जीवन में सब कुछ सफल होगा, इस बहन ने उस बात को रिसीव किया और सच में ही ऐसा हुआ, सब कुछ सफल हुआ, बढ़िया। और आज हम देख रहे हैं इस ब्लेसिंग को। अगर आप अपने घर में, अपने जीवन में अगर खुशहाली का जीवन देखना है, आजादी को देखना है, रुके रहना। प्रभु आवाज दिया है तभी आप यहां पर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं आप। प्रभु ने आपको बुलाया है, मेरा बेटा मेरी बेटी आजा मेरे पास, मेरी मर्जी से चलने के लिए तैयार हो जा, मेरी अगुवाई में चल, देख मैं तुझे ले चलूंगा। पर बहुत से लोग जो मनमानी करते हैं, वो पूरे सफर में चल नहीं पाते हैं, और बीच में ही वो कहते हैं मैं चर्च में भी गया, वहां पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। हुआ बहुत कुछ होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट में अगर बड़ा छुटकारा चाहिए होता तो वहां पर कई लोगों को शैतान ने कंफ्यूज कर दिया, अरे कुछ नहीं होने वाला, और वो चले जाते हैं। पर याद रखो, जब पवित्र आत्मा आता है तो वो पूरी रीति से चाहता है कि आप उसकी मर्जी से चलें, उसकी अगुवाई में चलें। देखो एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 22 आयत में क्या लिखा है। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। मेरे साथ एक ही आवाज में बोलेंगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। क्या है ये, सोचिए। बोला फूंका और क्या कहा, पवित्र आत्मा लो। आपको मालूम है जब शुरू में प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, क्या किया था उस समय, क्या किया था, अपना श्वास फूंका था और क्या कहा, ये जो पुतला है ना, मिट्टी का पुतला, इसमें क्या आ जाए, अब सांस आ जाए। और क्या बन गया, वो जीवित प्राणी बन गया। क्या फूंका उसने, अपना श्वास फूंका। इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह ने उनको कहा फूंका और क्या बोला, पवित्र आत्मा ले लो, इसका मतलब है कि आज आपको भी परमेश्वर इसी तरह से कह रहा है। वो अपना श्वास यानी कि अपना आत्मा आपकी ओर क्या करेगा, फूकेगा, और आपके अंदर वो क्या आएगा, वो पवित्र आत्मा आएगा।
याद रखो, जब पवित्र आत्मा आता है ना तो लोग अपने आपे में नहीं रहते, वो उसकी लॉ में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, यानी कि उसकी महिमा को देखना शुरू हो जाते हैं। अभी तक बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है ना पूरी रीति से कुछ लोगों ने नहीं देखी, और कुछ लोगों ने जो देखी है ना वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे रहना या पवित्र आत्मा में जीने का मतलब क्या है। हालेलुया। जब मैं पिछली बार संडे को देख रहा था, होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने जो कुछ भी आपके जीवन में किया, दिखाया, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, क्या सोचते हैं कोई इंसान की ताकत थी? वो ही परमेश्वर की ताकत थी, वो ही पवित्र आत्मा है, वो ही चाहता है प्रभु सबके जीवन में काम करना। हालेलुया। ये जो युग चल रहा है, मालूम है कौन सा युग है? ये पवित्र आत्मा का युग है, और जहां पवित्र आत्मा नहीं है ना वहां कुछ नहीं होता है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इस कलीसिया को आप चलाना। पवित्र आत्मा को मैंने पूरी रीति से ये कहा है कि इस कलीसिया को पवित्र आत्मा तू ही लीड करना, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, लेकिन इस कलीसिया को चलाने वाला कौन है? प्रभु का आत्मा। आपको चलाने वाला कौन है? प्रभु का आत्मा। याद रखिए, जब कोई किसी को चलाए तो वो कौन चलाए? सिर्फ पवित्र आत्मा। इंसान के चलने से कोई चल नहीं सकता पूरे टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, जब से भी एक कलीसिया के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, तब से आज तक मैं देख रहा हूं सब कुछ डेविल ने, लेकिन यहां पर इस कलीसिया को समाप्त नहीं कर पाया। कितनी बड़ी बात है या नहीं? कुछ लोग देखे मैंने 4 दिन कलीसिया चलाते हैं, 1 साल 2 साल, लेकिन इस कलीसिया को कितना समय हुआ चलते? हाँ, कितना? अब देख लो, लगाओ हिसाब ताब। मई महीने में हमारी चर्च की एनिवर्सरी मनाई जाएगी, और आप देख लो, अब सन 2000 से ये कलीसिया को चलाया जा रहा है प्रभु की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जिस कलीसिया में, जिन लोगों में प्रभु का आत्मा है, उनको कोई गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। जिनको परमेश्वर का आत्मा लीड करता है और प्रभु की अगुवाई में जो लोग चलते हैं, उनको कोई गिरा नहीं सकता इस दुनिया में। मालूम है वचन क्या कहता है? जो कोई प्रभु के जन को छुएगा वो किसको छुएगा? प्रभु की आंख की पुतली को छूता है। और जो लोग